हमारी वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इंग्लिश स्किल मास्टरिंग रोड मैप कंप्लीट इम्प्रूव ग्रामर वोकेबलरी फॉर द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एक्सेलेंस। तो इसमें हम ये जानेंगे कि कौन सा रोड मैप हम फॉलो करें ताकि हम अपनी एकेडमिक और प्रोफेशनल एक्सेलेंस में इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकें। स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू, अ गोल ओरिएंटेड फ्रेमवर्क डिजाइन फॉर द कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट एंड ग्रोइंग प्रोफेशनल्स। ये केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि जो प्रोफेशनल्स अपने वर्क में इंग्लिश को इंक्लूड करने के लिए थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किए जाते हैं कि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। द कोर फोकस एरिया इज ग्रामर फाउंडेशन। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चरल रूल्स, सेंटेंस के फ्लोज को बहुत ही आसानी से समझना पड़ेगा। आपको बहुत ही बड़े स्टेटमेंट नहीं बट एटलीस्ट वन लाइन तो आपको अच्छे से कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंड करके लिखना आना चाहिए। वोकैबुलरी बैंक के लिए मैंने रूट वर्ड के लिए सबसे बढ़िया आपको वर्ल्ड पावर मेड इजी ऑलरेडी बता चुके हैं। रीडिंग डिसिप्लिन में आर्टिकल्स, एनालिसिस, एडिटोरियल्स, एऑन एसे, हिंदू का पेपर का जो आपको आता हो, और आपके लिए ब्रिटानिया के कुछ सोर्स हैं, और गूगल पे आप कई सारे ऐसे सोर्स मटेरियल जो हिंदी इंग्लिश में जो दोनों भाषाओं में अवेलेबल हों उनके ऊपर आप जा सकते हैं। रिवीजन, एक्चुअली 6 दिन का सारा रिवीजन आपको 7वें दिन में एटलीस्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, बट एटलीस्ट हर वीक में एक प्रॉपर रिवीजन सेक्शन होना चाहिए। मॉक टेस्ट कॉम्पिटिटिव प्रेप में उसके बाद आप जा सकते हैं, बट पहले आपको ये 4 मेन चीज़ें कंप्लीट करनी चाहिए: ग्रामर फाउंडेशन, वोकैबुलरी बैंक, रीडिंग डिसिप्लिन एंड रिवीजन साइकिल। अंडरस्टैंडिंग द ग्रामर, द लैंग्वेज स्ट्रक्चर, ग्रामर इज नॉट सेट रूल, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट। ये एक ब्लूप्रिंट की तरह यानी कि एक नक्शे की तरह होता है, और आपको उसमें अपने स्टेट्स या कंट्रीज़ को पिरोना होता है जो है वर्ल्ड। स्ट्रॉन्ग ग्रामर बिल्ड करने के लिए आपको उसको बोलना और लिखना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, जिसका ये मतलब है कि आप जो चीज़ लिखें एटलीस्ट उसे बोलें भी। फोकस करें नेचुरल करेक्टनेस पे, यानी कि आपको ये नहीं कि आप रट्टाफिकेशन करेंगे, आप रट्टाफिकेशन से आप हमेशा फेल हो जाएंगे। आपको उसे मेमोराइज नहीं करना है बल्कि उसे फ्लो में लाना है, यानी कि इंग्लिश जैसे कि आप हिंदी या अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल नॉर्मली करते हैं वैसे ही आप इंग्लिश को ट्राई करें ताकि वो आपके इनबिल्ड हो जाए आपके मसल मेमोरी में। सबसे पहले कॉन्सेप्ट मास्टरी, लर्न, पहले एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ें, फिर ऑब्जर्वेशन करें उस पर 20 से 30 एग्जाम्पल्स के साथ। सॉल्व करें एक्सरसाइज, कई सारी स्मॉल एक्सरसाइज हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं, गूगल पे अवेलेबल होती हैं। आप चाहें तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं और कह सकते हैं प्लीज़ ब्रिंग मी 5 to 10 सिंपल ग्रामर लैंग्वेज एक्सरसाइज। मिस्टेक्स लॉग्स, मिस्टेक्स को हम लिखते नहीं हैं बट आपको अपनी मिस्टेक्स लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। कॉम्प्रिहेंसन बहुत ही ईजी नहीं होता है, बट आपको एटलीस्ट ये मालूम हो कि आपकी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन से वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहे। रिवीजन रेगुलरली एंड ओल्ड मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अप्रिसिएशन करें, रीड एडिटोरियल एक्सप्लोरेशन, यानी कि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाए कि आप एडिटोरियल्स को अच्छे से पढ़ लें। रैनन मार्टिन के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है। ये अदर सोर्स मटेरियल हैं। एस.सी. गुप्ता ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के लिए। प्रैक्टिकल के लिए माइकल सॉल इंग्लिश प्रैक्टिस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये सारी बुक्स आपको अमेजोन पर बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी। वोकैबुलरी सिस्टम एक डेवलपमेंट मैराथन है, ये एक दिन का काम नहीं है। आपको वोकैबुलरी के लिए एक अलग से नोटबुक बनानी चाहिए जिसमें आपको टारगेट होना चाहिए 5 से 15 वर्ड डेली आप लिखें। मैंडेटेट करें। अगर जो आप देखिए, मेरे हिसाब से फिजिकल नोटबुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कंपैरिजन टू डिजिटल नोटबुक। हमारे फ़ोन में बहुत सारा डेटा पड़ा होता है, पीडीएफ्स पड़ी होती है, बट हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक फिजिकल बुक एक ज़्यादा रिलायबल मेथड है कि आप एटलीस्ट वो बुक खोल के 2-4 शब्द पढ़ेंगे तो। दैट द टॉप रीडिंग वोकैब सोर्स में आते हैं। पहले आपको वर्ल्ड पावर मेड इजी, बैरन के 1100 वर्ड। डेली रीडिंग के लिए हिंदू एडिटोरियल, इकोनॉमिस्ट, एऑन। देखिए, हिंदू एडिटोरियल आपको मैंडेटरी है, आपको वो रोज़ पढ़ना ही है। इकोनॉमिस्ट थोड़ा सा हार्ड होता है, और एऑन सबसे सुप्रीम होता है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफी, साइंस, सोशियोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कॉम्पिटेटिव एज के लिए बैक बुक वोकैबुलरी, यानी कि एक ऐसी छोटी सी बुक बना लीजिए जिसमें आप अपने रोज़ वर्ड नोट करें। स्पेशलाइज्ड टेक्स्ट आर्टिकल, बिजनेस फिलोसफी साइंस। बिजनेस फिलोसफी साइंस के आर्टिकल सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि इनमें बहुत ही सारी डेप्थ के साथ पढ़ना होता है, बट एक बार अगर जो आपने इन पे मास्टरी हासिल कर ली तो यानी कि आप बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत ही आसान तरीके से पढ़ लेंगे। एंड आफ्टर दैट मोबाइल लर्निंग, क्विज़ी, स्पेस सेट, रिपीटिशन, फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियो इंप्रेशन में बीबीसी के कुछ लेक्चर्स पढ़ सकते हैं, टेड टॉक्स देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं पॉडकास्ट को। यूज़ करें ग्रामर जनरल ऐप्स जैसे डुओलिंगो। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है बट आपको बेसिक चीज़ें तो समझ में आ ही जाएंगी। और आपको कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी, प्लीज़ ये आप ज़रा नोट कर लें। रोट मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन जिसे मैं कहता हूँ, वो नहीं करना है, क्योंकि रट्टाफिकेशन से आप पढ़ तो लोगे लेकिन आपने 1000 शब्द पढ़े लेकिन आपको 100 भी ढंग से याद नहीं रहेंगे।
रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप रोज़ 10 नए शब्द पढ़ने से बजाय आप 5 शब्द जो आपके रिटेन रहेंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, इससे आपकी मेमोरी पर इफेक्ट कम पड़ेगा। पैसिव रीडिंग नहीं करनी है, यानी कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और है, वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर जो आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको वहीं बैठ के उसे समझना है, ना कि बाद में आप मर्मरिंग कर रहे हैं कि हाँ मैंने पढ़ा बट मैंने दिमाग नहीं लगाया। 2-4 मटेरियल नहीं ओवरलोड करने हैं। जैसे कि मैंने आपको 2 बुक्स बताई हैं, आप भी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से 2 बुक्स का इस्तेमाल करें। शुरुआत बहुत ही सीमित होती है। एक्चुअली आप ये देखिए कि इंग्लिश एक स्किल है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं जिसे आप थ्योराइज करके आप पढ़ के आगे बढ़ जाए, नहीं, ये एक स्किल है। इसे सीखने में टाइम लगता है। 3 महीने में तो आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेंगे, बट 3 से 4 महीने में आपको स्लाइटली रिजल्ट दिखना शुरू होंगे कि हाँ अब मुझे शब्द बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे हैं, अब मैं उन पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ही डिटेल में समझा सकता हूँ और खुद भी समझ सकता हूँ। और 6 से 1 साल में आपको इतनी मास्टरी हासिल हो जाएगी कि जो आपको कॉन्सेप्ट आते हैं वो आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। एंड दैट्स इट।